अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम मुंबई स्टाइल ग्रीन कीमे की रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं। इसमें हम फूड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब से हम इसका कलर ग्रीन बनाएंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी जो घर के मसालों से बन जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पौना किलो का कीमा ली, अच्छे से वॉश करके पानी सुखा के रख लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी कुछ पाउडर मसाले, जिसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसे अच्छे से मिलाकर हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख देंगे। हमारा जो कीमा है उसमें रवाज मौजूद है, यानी चर्बी मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे कीमे का रियल टेस्ट उभर के आने वाला है। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है 3 चम्मच ऑयल। मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी इलायची और 5 से 7 काली मिर्च, और यहीं पे मैंने 6-7 लौंग भी डाला है। अब इस मसाले को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फिर हम 3 बारीक कटी हुई प्याज लेंगे। मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। अब इस प्याज को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद ही हम यहाँ पे कीमा ऐड करेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी हमारा मैग्नेटेड कीमा। अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे कीमा अपना पानी छोड़ेगा और जो मसाले का कच्चापन है उसको भी ख़त्म होने तक हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट इसे ऐसे ही भून लेंगे। इसे अच्छे से भून जाने के बाद अब मैं यहाँ पे लेड लगा दूँगी और 2 से 3 मिनट इसे पकने दूँगी। 2 से 3 मिनट बाद जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा, यानी हमारे कीमे की जो स्मेल है वो सब जा चुकी है और मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स, सबसे मेन मसाला, जो कि ये है। यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 मुट्ठी हरा धनिया। यहाँ पे मैंने हरे धनिया की जो डंडी है उसे भी ले ली हूँ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 6 हरी मिर्च है, 1 लहसुन की कली है और 1 चम्मच ज़ीरा है। इसे बारीक पेस्ट बना लेंगे और हम हमारे कीमे में इसे डाल देंगे। अच्छी तरीके से जार को धो के भी मैंने कीमे में डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी सी देर भूनने वाले हैं, कम से कम 5 से 7 मिनट इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसी तरीके से भूनूंगी। यहाँ पर कीमे के साथ साथ मेरी भिंडी भी तैयार हो रही है। भिंडी इसकी रेसिपी भी मैं आपको ऊपर आई बटन पे डाल दूँगी, प्लीज़ जाके ज़रूर चेक करिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट वे में मैं भिंडी बना के आपको बताऊँगी। यहाँ पे हमारा कीमा जो है अच्छे से मसाला भी पक चुका है, पर हमें इसको गलाना है। तो अब मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे बंद करके पकाने वाली हूँ। जैसे जैसे ही ये कीमा पकते जाएगा, इसकी स्मेल पूरे घर में फैलते जाएगी। ये देखिए अब हमारा कीमा जो है वो परफेक्ट डन हो चुका है। एक बार आप इस टाइम नमक और मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। कीमे को हम जितना भूनेंगे ये उतना ही सौंधा होते जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा। तेल बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले छोड़ चुका है, मतलब कि मसाला भी परफेक्ट डन हो गया है। अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं कीमे का सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है सोया। 1 मुट्ठी सोया का मैंने यूज़ किया था। इसे अच्छे से धो के सुखा के फिर हम इसे डालेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर लगानी है ग्रेवी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी लगा सकते हैं, जैसा आपके घर में खाते हैं। मेरे घर में थोड़ा सलबला खाते हैं, तो मैं बस आधी गिलास ग्रेवी इसमें लगाऊंगी। पानी डालने के बाद अब पानी का कच्चापन दूर करना है, जिसके लिए हमें 1 से 2 मिनट इसे ऐसे भूनना पड़ेगा तेज़ आंच पे। जैसे ही ये इसमें उबाल आ जाएगा, हमारा कीमा जो है वो डन हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, महक भी बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। बिना कोई फूड कलर ऐड किए हमने ये कीमे को बनाया है। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हमने इस कीमे में कलर लाया है, जिसकी वजह से ये कीमा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन रहा है। मुंबई स्टाइल कीमा जिसे बोलते हैं वो तैयार है। आप इसे पाव से खाइए, नान से खाइए, रोटी से खाइए, चपाती से खाइए, जिससे आपका दिल करे इसे खा सकते हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और आप इसी तरीके की और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ। फिर मिलेंगे एक दूसरी नई वीडियो में। तब तक के लिए खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।